तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लेस टू लवासना प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि पहले तो सॉरी कि काफ़ी दिनों से ब्रेक हो रहा है और कॉपी चेक नहीं हो पा रही है और अभी थोड़ी निरंतरता भी नहीं रही है कुछ कारणों से, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन आगे अब ये जो प्रोग्राम है हमारा निरंतर रहने वाला है और आगे हम बात करेंगे कि कैसे स्ट्रेटजी रहेगी 2027 के लिए और जो भी आगे पीसीएस एग्ज़ाम आने वाले हैं उसके लिए। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। ये आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है, तो आप ध्यान से देखिएगा कि हम कैसे-कैसे चीज़ों को करने वाले हैं। सबसे पहली हमारी जो बात है एथिक्स की, जो हमारी अभी आंसर राइटिंग चल रही है, तो उसकी जितनी भी कॉपियाँ अभी शेष रह गई हैं, तो वो अभी आपकी चेक हो जाएँगी। उसको आपकी चिंता नहीं करनी है और अच्छा फीडबैक भी दिया जाएगा। ठीक है? तो ये चलता रहेगा हमारा और 15 अगस्त तक हम एथिक्स को पूरा कर लेंगे बहुत अच्छे से विद आंसर राइटिंग और बाद में एक फुल लेंथ टेस्ट भी कर लेंगे हम 15 अगस्त से पहले ही। तो एथिक्स का तो ये है कि हम 15 अगस्त से पहले हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। अब दूसरी बात आती है हमारी मेंस के बाकी जो हमारे जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 हैं, उनको लेके हमारी क्या स्ट्रेटजी रहेगी? उनको लेके स्ट्रेटजी ये है कि जीएस 1, 2 और 3 इसके जो पेपर की आंसर राइटिंग होगी, वो भी हम 15 अगस्त के बाद कंटिन्यू करेंगे, जैसे ही हमारा एथिक्स पूरा होता है। तो एथिक्स हमारा जैसे ही पूरा होगा, हम मेंस पर्सपेक्टिव से जीएस 1, 2, 3 की आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देंगे। और ये जो आंसर राइटिंग चलेगी आपकी दिसंबर तक चलेगी। दिसंबर से थोड़ा आगे जा सकती है, 10-15 दिन या पीछे रह सकती है, तो लेकिन इसे हम कंप्लीट करेंगे अच्छे से। इसकी चिंता नहीं करनी है, 10-15 दिन आगे या पीछे हो जाएँ तो उसकी हमें चिंता नहीं करनी है। बस हमें ये देखना है कि अच्छी क्वालिटी के साथ हमारी जो पकड़ है आंसर राइटिंग पे, वो मेंस के लिए हो जाए, जिससे हमारा प्रीलिम्स हो तो हमें बिल्कुल चिंता ना हो। हमारी टिप्स पे चीज़ें हों, हमारे नोट्स प्रॉपर तैयार हों। तो इसके लिए हमारा जीएस की ये स्ट्रेटजी रहेगी। और उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि ऑप्शनल के लिए मेरा जैसे ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर है, ठीक है? और बहुत अच्छा मेरी पकड़ है इस पर। तो हिंदी लिटरेचर तो आपको मैं कराऊँगा और हिस्ट्री आपको सीपी सर द्वारा करा दी जाएगी, जो हमारे एक अच्छे साथी हैं, उनकी काफ़ी सालों का अनुभव है उनके पास और हिस्ट्री पे उनकी काफ़ी अच्छी पकड़ है। तो हिंदी लिटरेचर वाले और हिस्ट्री के लिए हमारे पास अभी फ़िलहाल तो 2 ऑप्शनल उपलब्ध हैं, तो उसकी आंसर राइटिंग भी हम 15 अगस्त के बाद जैसे ही जीएस 1, 2, 3 पेपर की होगी, तो सुबह और इवनिंग में इसका टाइम हम डिसाइड कर लेंगे। तो इस तरह हम आंसर राइटिंग करेंगे जीएस और ऑप्शनल की। अब दूसरी बात आती है हमारी प्रीलिम्स को लेकर क्या स्ट्रैटेजी है। प्रीलिम्स को हम साथ ही साथ करते चलेंगे। साथ ही साथ का मतलब है क्लासेस अलग आएँगी। ये हमारा मेंस वाला प्रोग्राम चलता रहेगा, आंसर राइटिंग होती रहेगी, लेकिन प्रीलिम्स को हम करेंगे क्लासेस के बेस पर। जैसे अभी साइंस एंड टेक की क्लासेस चल रही हैं, ठीक है? तो हमारी जो स्ट्रैटेजी है, वो क्या है, साइंस एंड टेक को लेकर प्रॉपर क्लासेस करेंगे हम। और जैसे ही कोई क्लास होती है, उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट, ऐसा है ना कि साइंस एंड टेक जैसे करंट से रिलेटेड है, तो करंट में जितने इवेंट्स या फिर जितने भी मिशंस कंप्लीट हो रहे हैं, उनको लेकर जो क्वेश्चन जैसे यूपीएससी बनाती है, तो उसको लेकर भी हम क्वेश्चन बनाएँगे, एमसीक्यू बनाएँगे। और जो उसका बेसिक रहेगा, उसको लेकर भी हम एमसीक्यू बनाएँगे। उनको आपको हम टेस्ट में देंगे और ये जैसे ही क्लास होगी, उसके नेक्स्ट डे वो टेस्ट लिया जाएगा आपसे, ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका। तो आपको और उसमें आपके मार्क्स वगैरह सब कुछ शो भी होंगे, आपका रिजल्ट भी बनता रहेगा और आपका जो आपको पता भी चलता रहेगा कि आप में कितना सुधार हो रहा है, कितना सुधार नहीं हो रहा है, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग हम टेस्ट भी लेते रहेंगे आपका। ये टेस्ट जो होंगे और जो भी ये क्लासेस रहेंगी साइंस एंड टेक की, वो दोनों लैंग्वेज में रहेंगी। तो इस ये हमारी रहेगी प्रीलिम्स को लेकर स्ट्रैटेजी साइंस एंड टेक के लिए। जैसे ही हमारा साइंस एंड टेक कंप्लीट होता है, साथ ही साथ जैसे आपको पता ही होगा कि हम बोनस सीरीज़ चला रहे हैं प्रीलिम्स के लिए। उसमें क्या होता है कि हम डेली टारगेट देते हैं। अभी क्या चल रहा है कि मैं मैप देता हूँ। जैसे अभी कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन ओपन आते हैं, किसी सब्जेक्ट से रिलेट नहीं करते हैं, वो ओपन जानकारी, जैसे अभी पोर्ट से आ गए, है ना? इन सब चीज़ों से लेके जो कि कभी सिलेबस में मेंशन नहीं होती, तो उन क्वेश्चन को हम कैसे टैकल कर सकते हैं, कैसे उसमें मार्क्स गेन कर सकते हैं, उसकी मैं तैयारी करा रहा हूँ, आपके नोट्स बनवा रहा हूँ। तो आप डेली उन टारगेट्स को पूरा किया करें, बोनस सीरीज़ के जो होते हैं, ठीक है? तो इस तरह हम बोनस सीरीज़ के द्वारा जो हमारे एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं, जिनको हम कवर नहीं कर पाते हैं, उनको भी हम इस सीरीज़ के द्वारा कवर कर लेंगे। तो इसको बहुत अच्छे से और रेगुलर तरीके से फॉलो कीजिए। तो ये हमारा जो है प्लान है, ठीक है? इसको अच्छे से हमें एग्ज़ीक्यूट करना है, इसको फॉलो करना है। और बात रही हमारी करंट अफेयर्स की, हाँ, ये एक और बात है। तो करंट अफेयर्स को इसको लेके बहुत चिंता रहती है। तो इसको लेके क्या है कि हम चैनल पर डेली पीआईबी देंगे, जो कि देते हैं, आपको पता ही होगा, जो डेली रेगुलर फॉलो करते हैं। तो डेली आप चैनल पर आइए, डेली पीआईबी पढ़िए। और भी कोई अगर आपको पीआईबी कहीं पे क्लासेस मिलती हैं मेंस पर्सपेक्टिव से, तो उसको आप देख सकते हैं। जो 20 से 30 मिनट की हो, उसे ज़्यादा लंबी नहीं कि 2-3 घंटे की, बस 20 से 30 मिनट में अगर कोई क्लास है, तो उसको आप देखिए। लेकिन हमारे चैनल पे जो पीआईबी दी जाती है मोस्ट इम्पोर्टेंट है,
क्योंकि वो उसके साथ हम बेसिक भी देते हैं और बताते भी हैं कि किस लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो आपको डेली पीआईबी तो पढ़ना ही है, जो हमारे चैनल पर आई है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जैसे डेली अभी पीआईबी पढ़ते चल रहे हैं, अब समझ में नहीं आता कि हम उसको रिवाइज़ कैसे करें। तो आप एक काम कीजिए, आप अभी एक डायरी बनाइए, ठीक है? उसमें आप सब्जेक्ट वाइज़ डिवाइज़ कीजिए उस डायरी को। आप डिवाइड कर लेंगे उस डायरी को, फिर जैसे ही जो पीआईबी दी जाती है, उसमें ऊपर आपको दिख ही जाएगा कि ये जो है पॉलिटी से रिलेटेड है, ये जो पीआईबी दी गई है, ये साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। तो आप क्या कीजिएगा कि एक पॉइंट में या कीवर्ड्स में उसको नोट करते हुए चलिए अपनी डायरी में। जिससे क्या होगा कि जब आप रिवीजन करेंगे ना उसका, जब आप उस डायरी को खोलेंगे आपकी आंखों के सामने रहेगी, तो वो घटनाएं और जो आपने करंट्स लिखा है वो आपकी आंखों के सामने से गुजरता रहेगा, तो आपकी उस पर पकड़ बनी रहेगी। लेकिन अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लास्ट में जाके क्या कर सकते हैं कि पीटी 365 पढ़ सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पीटी 365 पढ़ लेने से ये एग्ज़ाम होने वाला है। इसके साथ-साथ आपको डेली पीआईबी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी बना रही है, क्योंकि ये ऑथेंटिक साइट है यूपीएससी के लिए, जानकारी के लिए। तो यहाँ से आप देखेंगे भी कि पीआईबी से लास्ट ईयर से लास्ट अगर 2-3 ईयर्स की बात करें, तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं। तो पीआईबी हम स्किप नहीं कर सकते। पीआईबी जब हम कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके बाद लास्ट में जब पीटी आती है, तो हम पीटी को भी पढ़ेंगे। उसमें हम ये देखेंगे कि हमने पीआईबी में क्या नहीं पढ़ा। अगर जो हमने नहीं पढ़ा है, तो हम वहाँ से पढ़ लेंगे, नया कुछ देख लेंगे, ठीक है? तो इस तरह हम करंट अफेयर्स को कर सकते हैं, इसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। बस आप अगर डायरी बना सकते हैं तो बना लीजिए, कोई कॉपी बना सकते हैं तो बना लीजिए और उसे नोट करते रहिए। उसमें जो एग्ज़ाम्पल्स आते हैं, उसमें जो केस स्टडीज़ आती हैं, जो आपके मेंस के जो आप बनाएँगे, आप नोट्स बनाएँगे शॉर्ट नोट्स, तो उसमें भी ऐड करते रहिए। जैसे आपका कोई भी पॉइंट है, आपका गवर्नेंस से कोई पॉइंट है, तो ई-गवर्नेंस में कोई एग्ज़ाम्पल दिखा आपको, तो वहाँ जाके आप नोट कर लीजिए अपनी नोट्स में। उससे क्या होता है, जब आप आंसर लिखते हैं ना, तो आपका आंसर दूसरे जो व्यक्ति होते हैं उनके आंसर से अलग दिखता है। तो सबको जहाँ एवरेज मार्क्स मिल रहे होंगे, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एज मिलेगी, और जब एक्स्ट्रा एज मिलेगी आपको, तो वहाँ से क्या होगा कि आपकी रैंक भी इंप्रूव होगी, आपका लिस्ट में भी नाम आ जाएगा, क्योंकि मेरिट इसी प्रकार बनती है। तो इस पे हम ध्यान देने वाले हैं। तो धन्यवाद। हम इस पे वर्क करेंगे और कंटिन्यू बने रहिएगा हमारे साथ, और अब कोई ब्रेक नहीं होने वाला है, कंटिन्यू हमारी जो है ये प्रोग्राम चलेगा। लेकिन इस हाँ, एक चीज़ छूट गई हमसे, एस्से। एस्से को लेकर क्या स्ट्रैटेजी है? एस्से को लेकर हम जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं कि हम हर संडे 2 एस्से लिखेंगे, क्योंकि एक एस्से लिखने से क्या होता है, हमारी हैबिट बिगड़ जाती है। हमारी हैबिट पड़ जाती है एक एस्से की। जब हम रियल एग्ज़ाम में जाके बैठते हैं, तो जैसे ही सेकंड एस्से आता है, तो हमारी जो प्रभाविता होती है ना, वो कम हो जाती है, क्वालिटी कम हो जाती है। फिर हम बस पूरा करने की सोचते हैं कि जैसे-तैसे ये दूसरा वाला एस्से पूरा हो जाए। तो हम शुरू से ही वो 2 एस्से हैं, उनके लिए प्रिपेयर रहें, उनकी क्वालिटी सेम रहे, अच्छी रहे, तो उस तरह से हम लिखने वाले हैं एस्से पर संडे को। तो इसके लिए अभी मैं देख रहा हूँ कि कब से इन्हें स्टार्ट करूँ, क्योंकि अभी काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, तो उनके साथ इसे मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम इसे भी स्टार्ट करेंगे और इसे भी लिखेंगे। ठीक है, तो फिर धन्यवाद।